बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं कफ़ बनाने का तरीका आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए नाप लेने का तरीका ये है, आप अपने जो कमीज़ वगैरह है, सूट है, आप उसी से नाप ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरह से आपने नाप करके ये पट्टी भी काट लेनी है इस तरह से, और ये वाला कफ़ भी काट लेना है। तो मैंने इसकी कटिंग पहले से कर ली हुई है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको मैंने इस तरह से चिपका लिया है। तो चिपकाने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से पानी लगा के आयरन किया है। पानी लगाने से क्या होगा कि ये सही तरह से चिपक जाएगी और जो सफाई ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से बहुत ही मैं आपको आसान तरीके के साथ बताऊंगी कि ये किस तरह से लगाए जाते हैं। तो ये नीचे वाली जो साइड का कपड़ा है, इसको भी मैं इस तरह से, मैं इसमें पानी जो है ना वो माया वाला यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये देखिए कपड़ा बिल्कुल चिपक गया है, ज़रा भी नहीं इधर उधर हिलेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने टेक बटन टेक पट्टी भी इस तरह से उसको भी पानी लगा के आयरन करना है अच्छी तरह। तो हमने ये जो एक तरफ से मैंने यहाँ पट्टी खुद ज़्यादा रखी है। तो आप अगर पट्टी का जो आपका नाप है आप उससे 1 इंच ज़्यादा रखें, तो फिर आपको नीचे से कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको फिर समझ भी ज़्यादा सही आएगी। तो इस तरह से नीचे वाला कपड़ा भी हमने इस तरह से आयरन करके फ़ोल्ड करना है, और इसको भी पानी लगाएंगे ताकि ये कपड़ा सही तरीके से चिपक जाए और कपड़ा बार बार खुले नहीं। तो इस तरह से ये देखें, ये एक तरफ से 1.5-2 इंच के करीब जो है ना कपड़ा मैं नीचे से काट रही हूँ पहले से ही। तो आप कमीज़ के साथ रख के भी बाद में जब सिलाई करेंगे तब भी काट सकते हैं। तो ये आप देखें दूसरी पट्टी भी तैयार है। तो इसके आप देखें कि एक पट्टी का मुँह जो है ना खुला हुआ हिस्सा वो इस तरफ है और दूसरा भी इस तरफ, मतलब दोनों अंदर की तरफ आएंगे। तो ये दोनों मैंने कफ भी लगा लिए हैं। तो ये बाजू हैं। बाजू का क्या है, दरमियान में हमने ये बाजू का एक कट लगाना होता है। तो जितनी हमारी पट्टी है इससे हमने 1.5 इंच कम ही रखना होता है कट। तो नीचे जो कपड़ा मैंने कटिंग किया था वो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आएगा, इसीलिए ये कपड़ा पहले से कट कर लेते हैं। तो ये मैंने कपड़े पे कपड़ा इसको इसको भी मैंने माया लगा के इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया था। तो अब हम कपड़े को सीधा रखेंगे और कफ उल्टा रखेंगे ऊपर, और इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हमने स्टिच शुरू करनी है। आपने ध्यान रखना है कपड़ा ज़्यादा बाहर की तरफ ना निकले, क्योंकि फिर उस तरह से सफाई नहीं आएगी। तो इस तरफ से चारों तरफ से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो कफ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गोल या चौरस या जिस तरह भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्का हल्का ये तकोने कट बनाए हैं। तो ये देखिए कफ हमारे रेडी हैं, कितनी सफाई के साथ खूबसूरती के साथ बन गए हैं। तो अब ये जो बाजू वाला कपड़ा है हमारा, इसको मैंने इस तरह से आयरन कर लेना है, फोल्ड कर लेना है। तो आयरन करने से क्या होगा कि हमारी सिलाई सीधी आ जाएगी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये देखिए ये सिलाई लग गई है। तो यहाँ आप अलग से कपड़ा लेके भी मैंने दूसरी वीडियो में बताया था, लेकिन ये तरीका भी आसान है। अब हम ये वाली पट्टी इस तरह से रखेंगे और इसको आधी इंच के करीब हमने इसमें कपड़ा दबाना है। तो यहाँ देखें मैंने कट उस टाइम टेम्परेरी लगाया था, तो अब मैं नाप के मुताबिक यहाँ कट लगा लूँगी थोड़ा सा और। तो इस तरह से आधी इंच के करीब हमने कपड़ा दबाना है और यहाँ किनारे पे सिलाई लगानी है। तो तोड़ यहाँ जितना हमारा है कट, वहाँ तक हम आधी इंच ही ये लेंगे, कपड़ा दबाएंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह से वापस हमने सिलाई को जब मोड़ना है, तो जिधर हमारा कट था वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है, मुकम्मल नहीं लगानी। कट से हम इस तरफ को मोड़ लेंगे और यहाँ भी 1 पाँव के करीब हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये है कि हमारी पट्टी लग गई है। तो इस तरह से हमने पट्टी लगा लेनी है, बहुत ही आसान तरीका है। तो अब हम कफ को इसके सामने रखेंगे और देखेंगे कि हमारा कपड़ा कितना बचता है। तो अगर आपने कोई प्लेट वगैरह नहीं डालनी तो आप पूरा पूरे नाप के मुताबिक नाप करके मेजरमेंट करके आप बाकी के कपड़ा सिलाई के अंदर दबा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने एक प्लेट डालनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा कपड़ा दबा रही हूँ। तो इस तरह से ये सिलाई हमने लगा लेनी है। सिलाई लगा के बाजू को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो सीधा करके एक दफ़ा इसको थोड़ा सा आयरन कर लेंगे, और यहाँ पर जो मैंने प्लेट डालनी है उसके ऊपर भी मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो ये जो प्लेट हमने डालनी है उसको हमें पहले से स्टिच कर लेंगे ताकि हमें
कफ लगाते हुए ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरह से ये पहले से प्लेट डल जाएगी तो हमें फिर कफ लगाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, तो हम सीधे सीधे सिलाई लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि जो सिलाई हमारी लग जाएगी उतना ही कपड़ा हमने कफ के अंदर दबाना है। ये भी हमें पहले से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना कपड़ा हमने कफ के अंदर दबाना है। तो एक तरफ से ये निशान भी लग जाएगा। तो इस तरफ से जो सिलाई हमारी लगी थी उसको अंदर दबाते हुए हमने ऊपर किनारे पे एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ से कपड़ा आप कैंची या कटर की मदद से आप इस तरह से इसको अंदर की तरफ कर सकते हैं और यहाँ किनारे पे सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये इस कपड़े को इस तरह से थोड़ा सा एंड है ना, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर फिर एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो आपने ये सिलाई बिल्कुल ध्यान से और आराम आराम से लगानी है। तो इस तरह से ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको वापस मोड़ और डबल सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जो चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।